कैसे हो आप सब। आई होप आप सब खुश स्वस्थ मस्त होगे। तो ये बर्थडे के कल होके का वीडियो है और रात में साड़ी पहना था ना, तो वही चेंज करके मैंने ये नाइटी डाल लिया। तो मैंने लेके बैठ गई कुछ कपड़े प्रेस करने के लिए जो इसके पापा के थे। मेरे पास एक्चुअली टाइम बच गया था, मैं झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ मेरा 5:30 में हो गया था। तो मैंने सोचा कि कुछ कपड़े इनके हैं और इनको कहीं जाना भी था, तो जल्दी जल्दी से प्रेस कर दूं। और प्रेस करने के बाद आ गई मैं किचन में। आज किचन में भी सिंपल सा नाश्ता था, बस मेरे बेटा को आलू का भुजिया खाना था और ये स्क्वायर वाला पराठा था। तो रात में हैवी खाना हुआ था तो सबको वो बोला, तो हमें भी लगा कि सही है, सब के सब हैवी खाए थे तो थोड़ा सा लाइट एक बार खा लो ना, ज़्यादा तेल मसाला, तो थोड़ा सा हल्का खाना ही अच्छा लगता है और हमारे शरीर के लिए भी ठीक रहता है। वैसे भी मैं एक टाइम सब्ज़ी बनाती हूँ तो एक टाइम भुजिया ही बनाती हूँ। ज़्यादा करके हमारे घर में ऐसे ही होता है कि हाँ, जब हम लोग पूरे फैमिली के साथ थे तब भी ऐसे ही होता था और अभी भी यही होता है। तो उसके बाद मैं फटाफट से पहले बच्चों को लंच दे देती। सुबह जल्दी उठ जाने से दोस्तों इसी तरह से काम फटाफट से निपट जाते हैं। मतलब हमारे तरफ का भाषा में बोल दी, निपट जाना मतलब होता है कि काम हो जाना। तो फटाफट से हमारा सुबह जल्दी उठो तो सारे काम समय पे हो जाते हैं और हमें अपने लिए भी कुछ टाइम निकालने को मिल जाता है। तो 2 पराठा मेरे बच्चे तब को एक पराठा ही ले जाते हैं, ज़्यादा ले नहीं जाते। तो दोनों का हो गया और उसके बाद मैंने ये फॉइल निकाल के उसके लंच में मुझे लगाना पड़ता है बीच में, क्योंकि दोनों का लंच में अगर डाल देती हूँ ना तो तेल वगैरह निकल के बैग में नहीं लगता। ऐसे पहले नहीं मुझे पता था ना, तो बहुत तेल लग जाता था सबके बैग में और अजीब सा बैग हो जाता था उन लोगों का। मगर अब तो देखिए मैंने सारा दोनों का लंच पैक कर दिया। अब ये नेक्स्ट डे का वीडियो है दोस्तों। उस दिन उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि उस दिन बर्थडे वगैरह बीतता है तो बहुत काम रहता है। दिन में घर में पूरा कचरा फैला था, वो सब सफाई किया, मगर मैं वो सब शूट करना भूल गई, दिमाग से ही निकल गया घर की साफ़ सफाई करने में। तो उसके बाद ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। तो अभी सुबह के 4:30 हो रहे हैं और मैं लगा रही हूँ सारे कमरों में झाड़ू। अभी घर के सभी लोग सोए हुए हैं और सुबह सुबह इस टाइम में अगर कर लो तो अच्छा ही होता है झाड़ू पोछा वगैरह, ताकि कोई भी घर में उठा नहीं रहता है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि शांति से सब कुछ हो जाता है और अच्छे से साफ़ सफाई हो जाती है। उसके बाद अगर कोई उठे भी तो नहीं, ऐसे पोछा लगाते रहो इधर से उधर, कोई चलेगा तो बहुत सब परेशानी होता है और दूसरे मन भी हो जाता है। तो सुबह सुबह बस मेरा यही रूटीन है कि सुबह उठ के सबसे पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ। हाँ, झाड़ू लगाने से पहले थोड़ा बहुत इधर उधर करती हूँ, ये नहीं कि बस उठी और काम में ही लग गई। बस उठती हूँ, थोड़ा पानी पीती हूँ, वॉशरूम जाती हूँ, मतलब अपना जो रूटीन है वो सब करने के बाद मैं झाड़ू उठाती हूँ और उसके बाद पहले किचन से शुरू करती हूँ। और कभी भी झाड़ू किचन से ही शुरू करना चाहिए। हमारे तरफ कहा जाता है कि झाड़ू को पहले प्रणाम करो तब झाड़ू उठा। तो झाड़ू को पहले प्रणाम करके तो किचन से झाड़ू लगाने की शुरुआत करती हूँ। और अभी सुबह के 5 बज चुके हैं और ये देखिए हल्का सुबह हो गया है। ये जो यहाँ गेट पे लाइट है ना, इस वजह से हमेशा लगता है कि बहुत दिन हो गया है, मगर ऐसा नहीं है। बाहर जो रास्ता है ना वो भी मैं बाहर ही लेती हूँ, अभी पूरा दूरा नहीं बहारती क्योंकि दूरा इसके पापा बहारते हैं।
कृति भी उठ गई थी, क्योंकि उसको मैं बाहर फेंकने के लिए देती हूँ, वो दूर थोड़ा फेंकना होता है तो वहाँ तक अभी मैं नहीं जाती हूँ, तो इसलिए उसको बाहर फेंकने के लिए दी। उसके बाद मैं पूरे दोनों दरवाजे पर, अपने मेन गेट पे और ये अपना रूम का जो दरवाज़ा है उस पे, दोनों पे पानी छिड़क दिया। और उसके बाद मैं फूल तोड़ने के लिए आ गई। आजकल पौधे बारिश की वजह से बहुत ख़राब हो रहे हैं दोस्तों। कोई चीज़ कहा जाता है ना, अति अच्छा नहीं होता, और अभी लगातार 3 दिन से दिन रात बारिश हो रही थी, इस वजह से सारे पौधे, कितने पौधे तो मेरे गिर भी गए। देखिए गेंदा का फूल वाला कितना खिलता था, सो पूरा ये हो गया, बर्बाद हो रहा है अभी। और इधर मैंने गणेश जी के लिए दुबी ले लिया, देखिए इतना सारा फूल मेरा हो गया। उसके बाद मैं आ गई किचन में, और आज किचन में नाश्ते में बनाया है रोटी और सब्जी। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे, खुश, स्वस्थ, मस्त हो गए। और अभी हो रहा है दोपहर के, बज रहे हैं 1 बजने जा रहा है, 12:45 हो रहा है। और देखिए दिखाती हूँ, देखिए 12:45 हो रहा है। और मैं जा रही हूँ अभी छत पे कपड़ा डालने, क्योंकि सुबह से धूप नहीं उगा है। तो दोस्तों 2 दिन से लगातार, मतलब एक बार भी छूट ही नहीं रहा था, इतना बारिश हो रही थी। तो सारे कपड़े ऐसे ही हैं, इधर ही डाल के रखा है। और घर में डालो और बरसात का मौसम हो तो थोड़ा सा अजीब उमस सा हो जाता है, कपड़े में दूसरे स्मेल आने लगती है। तो इसीलिए जा रही हूँ। अब आज तो उतना अच्छा धूप नहीं है, मगर हाँ फिर भी है हल्का। दिखाती हूँ आपको छत पर चल के। तो जा रही हूँ कपड़ों को डाल के आने। देखिए दोस्तों कितना सारा कपड़ा है। और आज दोपहर के खाने में सिर्फ चावल दाल बनाना है, क्योंकि सब्जी सुबह में बनाया था, सो है बहुत सारा है, तो इसलिए सब्जी नहीं बनाऊंगी, बस चावल दाल बनाऊंगी और सलाद काट दूंगी तो हो जाएगा खाना। तो बेटे के आने का समय भी होने जा रहा है, तो जल्दी जल्दी सब कपड़ा डाल के आती हूँ, फिर चावल दाल बनाती हूँ। तो इसके बाद देखिए दोस्तों, मैं आ गई छत पे कपड़ा डाल ले आई ना, तो बादल सा लगा मुझे, मगर फिर भी डाल दिया, क्योंकि धूप में थोड़ा सा कपड़ा का अलग ही मतलब सूख जाता है तो अच्छा फ्रेश सा लगता है। घर में कितना भी पंखे में सुखाओ, कितना भी मशीन का सुखाओ, तो थोड़ा सा अजीब रहता ही है। तो अगर आप भी सुबह सुबह जल्दी उठते हैं ना, तो आपका भी काम, सुबह का काम कम से कम समय से हो जाता है, और उसके बाद पूजा वगैरह सब कुछ हो जाता है। तो सुबह सुबह मैं इसी तरह से अपने काम सारे फटाफट से निभा लेती हूँ। अब ये दोपहर का रूटीन चालू हो गया, और मेरा बेटा भी अब आएगा, तो मैं फटाफट से चावल दाल चढ़ा दे रही हूँ, क्योंकि 2 बजे तक वो आ जाता है। तो इसी तरह से मैं अपने काम को ख़त्म करती हूँ। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ दोस्तों। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने नहीं किया है, बस देख कर चले जाते हैं, तो प्लीज़ उनसे, आप लोगों से विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, और लाइक ज़रूर कीजिएगा।